हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू कुरान कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग फिर से ये 12th क्लास का जो इंग्लिश का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे हैं। तो ग्रामर में हम लोग टेंस की शुरुआत किए हैं और इस टेंस में हम लोग पहला जो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में काफ़ी हम लोग डिटेल में चर्चा कर लिए। तो इसके बाद हम लोग ये थर्ड नंबर ये जो है टेंस उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोगों में जिन लोगों ने भी अभी तक ये मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप लोग पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए और उसको रिवीजन कर लीजिए ताकि ये सब समझ में आए और इससे हम लोग आसानी से ये कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ये थर्ड नंबर टेंस उसका हेडिंग डालिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टेंस में थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक इसके बारे में बात जानते हैं। कंसेप्ट क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल, मतलब वैसा टेंस जिसमें क्या हो, कोई भी कार्य व्यापार या कोई घटना कंप्लीटली क्या है, कंप्लीट हो गया, वो समाप्त हो चुका है। तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट इन। जो काम पास्ट टेंस में शुरू हुआ है और वो प्रेजेंट में वो समाप्त हो गया है, तो वैसे टेंस को ही बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको जब हिंदी में देखेंगे तो कोई भी सेंटेंस जब लिखते हैं तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, तो पहचान थोड़ा देख लेते हैं। पहचान हिंदी वाक्य में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हैं, या तो ये लगा रहेगा अथवा या। आ है, आ है, ई है, ए है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहेगा। तो आ है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहेगा, दो पहचान रहेगा। तो इसका मेन सेंस क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है? तो कोई भी काम ये पास्ट में शुरू होगा और इसको ये क्या है प्रेजेंट में कंप्लीट होगा, तो वही कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, पूर्ण वर्तमान काल, तो पूरा पूरा कोई भी काम समाप्त होने का बोध होगा इसमें। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? ये क्या होता है, पास्ट को प्रेजेंट में ये क्या करता है, जोड़ता है। तो इस टेंस को हम ये क्या बोलते हैं, लिंकिंग टेंस भी कहते हैं। ये पास्ट के कोई घटनाओं को प्रेजेंट में जोड़ने वाला टेंस होता है। और इसमें क्या होता है, जनरली दो वर्क होता है। इसमें हम लोग पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। द टेंस which denotes an action is an action was started in past time but completed in present time is called present perfect tense। ये इसका कंसेप्ट है। कोई भी कार्य व्यापार घटना पास्ट टेंस में ये शुरू होगा और ये प्रेजेंट में कंप्लीट होगा, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। तो ऐसे बनाइए, अफर्मेटिव के बाद निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट लगा देंगे, इसके बाद नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का इसमें क्या होगा, हैव हैज को बाहर निकाल लेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हैव या हैज
प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, गिवन है तो लिखेंगे नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग इसको बनाएंगे जो भी सेंटेंस होगा। तो हैव है के बाद क्या V3 इसमें यूज होगा, और V3 मतलब हम लोग पढ़ लेते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको इरेज करके फिर हम लोग आगे के पॉइंट को पढ़ते हैं। चलिए, इसमें कौन कौन सा सेंटेंस यूज होता है उसी के बारे में हम लोग इसके कंसेप्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो इसमें पता है, इसमें कोई भी पास्ट टेंस में कोई काम होगा लेकिन वह कंप्लीट होगा। पूर्ण वर्तमान काल आते आते क्या है वह समाप्त हो जाएगा, तो इसी बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पूर्ण वर्तमान काल, इसका हिंदी पूर्ण वर्तमान काल। तो ये वर्तमान काल में क्या पूरा समझा जाएगा, इसमें कोई भी जो काम होगा उसको। इसमें जैसे एग्जांपल में देखते हैं, वह क्रिकेट खेल चुका है। इसका मतलब क्या है, वह क्रिकेट जो खेलने का काम है वह कंप्लीट कर लिया है। जब कह रहे हैं उस समय क्या है, ये काम पूरा हो चुका है। इसी तरह वह सुबह से क्रिकेट खेल चुका है। इसमें भी टाइम का यूज होता है, लेकिन इसमें जब बताया जाता है तो जब तक बताया जाता है उस वक्त तक क्या है वह काम कंप्लीटेड बताता है। तो वह क्रिकेट खेल चुका है, पहला क्या बनेंगे, ही हैज प्लेड क्रिकेट। ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह सुबह से, इसमें टाइमिंग आ गया तब भी इसको इसी में बनाएंगे। वह सुबह से अब तक जो क्या है, वह सुबह से क्रिकेट खेल चुका है। मतलब जब कहा जा रहा है उस समय तक वह क्या है, सुबह से वह काम, वह सुबह में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये अब कहा जा रहा था उस समय तक क्या है वह काम समाप्त हो चुका है। इसको कैसे बनाएंगे, ही हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वह काम समाप्त हो चुका है जो कब स्टार्ट हुआ था, सिंस वह सुबह से क्रिकेट खेल चुका था। ही हैज प्लेड क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, जो सुबह में स्टार्ट हुआ था काम वह अब तक क्या है वह समाप्त हो चुका है। अब इसी के जस्ट बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें क्या डिनोट होगा, क्या बोध होगा, तो कोई काम का सुबह से जैसे इसमें रहेगा, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो वह क्रिकेट जो काम हुआ वह सुबह में शुरू हुआ, लेकिन अभी भी क्या है वह वर्तमान समय में भी जारी रहने का बोध होगा। तो इसके बाद वाला टेंस में वह पढ़ेंगे। तो वह सुबह से इसमें रहेगा क्रिकेट खेल रहा है, मतलब अभी क्या है सुबह से वह काम शुरू हुआ लेकिन अभी भी वर्तमान में जारी है, फ्यूचर में भी क्या है जारी वह रहने का बोध कराता है। तो इसको इसके बाद वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं। इसमें जब बोला जाएगा उस वक्त तक क्या है वह काम समाप्त हो चुका रहेगा। तो ही हैज प्लेड क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो वह क्या है मॉर्निंग से जो शुरू होता है अब तो वो क्या है वह समाप्त हो चुका है, मतलब वह सुबह से क्रिकेट खेल चुका है, अब तक क्या है वह खेल चुका है। उसके बाद एक और ले लेते हैं, जैसे ही, चलिए, आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस 2016। अब देखिए यहाँ एक सेंटेंस लिखे, आई हैव लिव्ड इन पटना 2016। इसका मतलब क्या होगा, तो मैं क्या है अब तक क्या है 2016 से पटना में रह रहा था, अब तक क्या है समाप्त हो चुका है। आई हैव लिव्ड, मैं 2016 से क्या है पटना में रह चुका हूँ। तो रह चुका हूँ मतलब अब क्या है, अभी भी रहने की वो क्या है कंटिन्यूटी नहीं है, अभी रहने की जारी नहीं है, वह समाप्त हो चुका है। मैं 2016 से मैं रह चुका हूँ, मतलब ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब
तक क्या है, अब नहीं रह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ, ये काम कंप्लीट हो चुका है 2016 से अब तक, आगे भी जारी रहने का बोझ नहीं कराता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज करते हैं जो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। तो कौन कौन सा वर्ड यूज होता है इसमें, लिख लीजिए। सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, वर्ड्स में जनरली क्या होगा, ये एडवर्ब रहता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। वर्ड्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें जैसे ऑलरेडी, ऑलरेडी का यूज जनरली किया जाता है। उसके बाद जस्ट, येट, उसके बाद लेटली, रिसेंटली, सिंस, फॉर, ये लास्ट नाइट, ये सब क्या है यूज होता है इसमें जनरली। इसके बाद अप टू नाउ, टिल नाउ, अप टू नाउ, टिल नाउ, ये सब बहुत सारे एडवर्ब है, ये सब जनरली यूज होता है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये वर्ड एक बार देख लीजिएगा। अब इसको इरेज करते हैं, फिर इसके अलावा क्या है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें यूज आता है एक सीन्स और फॉर। तो सीन्स फॉर इसके बाद वाले टेंस में हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 4 नंबर है प्रेजेंट टेंस का, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या है, जो काम क्या है ये पास्ट टेंस में शुरू हुआ, ये पास्ट टेंस में शुरू हुआ और अभी वर्तमान में भी क्या है वो काम जारी है। तो ऐसे टेंस को बताने वाले जो टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान लिख लीजिए। पहले दो कंडीशन है इसमें, जब समय नहीं दिया हो तो, पहचान क्या है, हिंदी वाक्यांत में, वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं इत्यादि ये लगा रहेगा। बी में जब समय दिया हो तो क्या है, केवल वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में यहां से लिखते हैं रहा हूं, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा। अब ये बोलिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये समय नहीं दिया रहता, इसमें समय दिया रहेगा और क्या रहा हूं, रही हूं रहेगा, तो समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। समय नहीं दिया है और रहा हूं, रही हूं, तो वो चला जाएगा जो टेंस दोनों पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो लगा रहता है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं। ये पहचान है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, वह खेलता रहा है। इसके बाद वह सुबह से खेल रहा है। दोनों क्या है सेंटेंस जो है इसी में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो खेलता रहा है का मतलब क्या होगा, वह जो काम पास्ट में शुरू हुआ अभी भी क्या है ता रहा है, मतलब वह जारी है। इसको जब पहचान में क्या है, जब समय नहीं दिया, इसमें समय नहीं दिया, इसमें समय दिया है। कब से वह खेलने का काम शुरू हुआ था, तो सुबह से, अभी भी क्या है वह
जारी है, वह सुबह से खेल रहा है, मतलब अभी सुबह से क्या है, वह जो खेलना स्टार्ट किया अभी भी क्या है, वह जारी है। तो इसमें समय नहीं दिया, इसमें समय दिया है, समय नहीं दिया है तो क्या लग रहा है, था रहा हूँ। इसमें क्या समय दिया है तो सिर्फ क्या है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे लगा रहेगा। इसको बनाइए, वह स्ट्रक्चर जो है वही। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का क्या होता है, तो पहले सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर और टाइम का यूज करते हैं। ये हुआ पहला स्ट्रक्चर। दूसरा निगेटिव, तो निगेटिव में क्या करेंगे, नोट लगा देंगे हैव हैज के बाद। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट, तब बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये निगेटिव का हो गया। इसके बाद देख लीजिए इंट्रोगेटिव। तो हैव हैज को ही बाहर निकालेंगे, तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो देंगे नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हुआ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग इसको चलिए बनाते हैं। वह खेलता रहा है, वह सब्जेक्ट क्या बनेंगे, ही के साथ हैज बीन, ही हैज बीन क्या कर रहा है, प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। इसमें समय नहीं दिया है इसलिए यहीं तक क्या है, ये कंप्लीट हो जाएगा। वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग, प्लेइंग हुआ खेल रहा है कब से, इसमें समय दिया है सुबह से। तो सुबह से है क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब सिंस और फॉर कहाँ लगता है, इसका यूज हम लोग आगे सीखेंगे। तो ये हुआ इस टेंस का इंट्रोडक्शन बेसिक। अब इसमें कुछ जो बात है, पॉइंट है, उसको हम लोग नोट करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको इरेज करते हैं। हेडिंग डालिए सिंस और फॉर। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है, एक तरफ लिखिए सिंस, एक तरफ लिखिए फॉर। सिंस का मतलब भी होता है से, फॉर का भी मतलब होता है से, सिंस और फॉर। चलिए सिंस और फॉर दोनों क्या है, टाइम बताने के लिए ये प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसमें सिंस का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित, ये समय है। तो क्या है, इट इज पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या है, इट इज पीरियड ऑफ टाइम। ये निश्चित समय है, ये निश्चित क्या है, ये अवधि है, मतलब समय अंतराल है ये पॉइंट ऑफ टाइम। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये घंटा या दिन महीना साल, ये जो नेम होगा, तो नेम ऑफ आवर के नाम, घंटा के नाम के पहले, दिन के नाम के पहले, या ये वर्ष के नाम के पहले नेम दिया रहना चाहिए। तो सिंस प्लस क्या होता है, नेम ऑफ, नेम ऑफ आवर, घंटा हो या नेम ऑफ डे हो, नेम ऑफ मंथ हो या ईयर हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं
ईयर, या कोई सीजन हो, या कोई फेस्टिवल हो, तो सबके साथ ये सिंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे 2 बजे से, तो 2 बजे से समय जो है निश्चित क्या फिक्स है, 2 बजे घंटा, तो क्या करेंगे सिंस 2 PM, 2 बजे से। इसी तरह डे का नाम हो, बोलेंगे मंडे से, सिंस मंडे। उसी तरह देखते हैं ईयर 1980 से, तो सिंस 1980। कोई ठंडा से गर्मी से, तो लिखेंगे सिंस विंटर, सिंस समर। दीपावली से, तो लिख लेंगे सिंस दीपावली। कोई त्यौहार रहेगा, तो वहां से ईद से दीपावली से, तो सिंस, ये सब क्या होगा, सिंस का प्रयोग रहेगा। नेम रहना चाहिए, घंटा हो, दिन हो, या महीना हो, या साल हो, या कोई मौसम हो, या कोई त्यौहार हो, तब यूज करेंगे सिंस। और सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो सिंस का यूज होता है ये सिंस प्लस पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ डे मतलब क्या होगा, इवनिंग, मॉर्निंग, सुबह से रहेगा तो सिंस, इवनिंग, इवनिंग, मिडनाइट, मिड डे,